कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, मजीद 41 अफराद की जान चली गई। 3206 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। वायरस का शिकार 1623 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 4935 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। डेरा इस्माइल खान में हैवी वेट सियासतदानों का डेरा। मेयर का इलेक्शन सबके लिए अहम। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी खुद मैदान में। बनू की तहसील बक्का खैल में पीटीआई उम्मीदवार की नाअहली के बाद जेशुआई और एएनपी के दरमियान मुकाबला। इलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का एतमाद हासिल करने के लिए मौलाना काफली के मेहमान बने। 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा 10 मिनट जारी रही। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद की अपोजिशन के फैसले से आगाह किया, हिमायत भी मांग ली। काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज चौधरी बरादरान से मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऑपोजिशन के अपने लोग इनके साथ नहीं रहे। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमाते हैं। ऑपोजिशन को मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। इदारों और वज़ीर आज़म के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का हक है, मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। तहरीक लाना चाहते हैं तो लाएं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का पंजगूर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ दिन गुजारा। बुलंद अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेफा सालार ने कहा कि बलूचिस्तान में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गठजोड़ को भी खत्म करना होगा। आर्मी चीफ ने बदअमनी से निमटने के लिए मौसर इकदाम की भी हिदायत की। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, मजीद 41 अफराद की जान चली गई। 3206 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। वायरस का शिकार 1623 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 4935 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। डेरा इस्माइल खान में हैवी वेट सियासतदानों का डेरा। मेयर का इलेक्शन सबके लिए अहम। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी खुद मैदान में। बनू की तहसील बक्का खैल में पीटीआई उम्मीदवार की नाअहली के बाद जेशुआई और एएनपी के दरमियान मुकाबला। इलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का एतमाद हासिल करने के लिए मौलाना काफली के मेहमान बने। 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा 10 मिनट जारी रही। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद की अपोजिशन के फैसले से आगाह किया, हिमायत भी मांग ली। काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज चौधरी बरादरान से मिलेंगे। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऑपोजिशन के अपने लोग इनके साथ नहीं रहे। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमाते हैं। ऑपोजिशन को मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। इदारों और वज़ीर आज़म के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का हक है, मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। तहरीक लाना चाहते हैं तो लाएं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का पंजगूर का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ दिन गुजारा। बुलंद अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेफा सालार ने कहा कि बलूचिस्तान में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गठजोड़ को भी खत्म करना होगा।
आर्मी चीफ ने बदअमनी से निपटने के लिए मौसर इकदाम की भी हिदायत की। रूस यूक्रेन तनाज़ा, सिफारतकारी उरूज पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। यूक्रेन तनाज़े पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका की हमले की सूरत में रूस को सख्त इक़दाम की वार्निंग। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि बाइडन और पुतिन की कॉल से कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। रूस सिफारतकारी के रास्ते पर जाएगा या नहीं अभी वाज़े नहीं। और फ्रांसीसी सदर ने भी सदर पुतिन को टेलीफोन किया, यूक्रेन तनाज़े पर गुफ्तगू की। उधर मगरबी ममालिक ने सिफारतकारों समेत दीगर अमला भी यूक्रेन से निकाल लिया। मशरिक बईद में पैसिफिक जज़ायर के नजदीक अमरीकी आबदोज रूसी समंदरी हदूद में घुस गई। रूस ने समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी को अमरीकी जंगी इक़दाम करार दे दिया। रूसी फौज का कहना है कि अमरीकी आबदोज ने रूसी हदूद से निकल जाने की दरख्वास्त नजरअंदाज की, जिसके बाद रूसी फौज ने मुतालिका इक़दाम किए तो अमरीकी आबदोज रूसी हदूद से बाहर चली गई। रूसी वजारत दिफा ने अमरीकी फौजी अताशी को तलब कर लिया। इस्लामोफोबिया भारत में सबसे ज्यादा मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया, जिसने 25 करोड़ मुसलमानों को एक मजलूम अकलियत में तब्दील कर दिया। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेक्युलर जमहूरियत को खत्म कर रही है। मुल्क को एक नस्ल परस्त हिंदू रियासत में तब्दील किया जा रहा है। मारूफ अमरीकी मुफक्किर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का इज़हार ख्याल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। जय सोनराय की तूफानी निस्फ सेंचुरी, सरफराज ने विनिंग शॉट के लिए अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। उधर आज पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स पंजा आजमाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। जय सोनराय की तूफानी निस्फ सेंचुरी, सरफराज ने विनिंग शॉट के लिए अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। उधर आज पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स पंजा आजमाएंगे। गुलिस्तान जीत रैली का तीसरा मरहला शुरू। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के दूसरे फाइनल में 37 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। शायकीन आज भी ड्राइवर्स की महारत का मुजाहरा देखेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी जीप रैली में शरीक। और जिस फिल्म की मौसीकी तरतीब दी वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। महसूर कुन धुनों के खालिक मुमताज मौसीकार रोबन गोश को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए।